कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जहां पूरी दुनिया जैसे थम गई हो। सामने लाखों योद्धा खड़े हैं, शंखों की गूंज आकाश को चीर रही है, रथों के पहिए धरती पर इतिहास लिखने के लिए तैयार है। हर योद्धा की आंखों में जीत की आग है, लेकिन उसी रणभूमि के बीच एक ऐसा वीर खड़ा है जिसकी पहचान ही साहस थी, जिसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, जिसकी वीरता की चर्चा देवताओं तक होती थी। वह अर्जुन है, लेकिन आज उसके हाथों से गांडीव ढीला पड़ चुका है। आंखों में आंसू है, मन भ्रम से भर गया है। सामने खड़े अपने गुरु, पितामह, भाई और संबंधियों को देखकर उसका हृदय कांप उठा है। वह सोचता है, ऐसी विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े। यहीं से आरंभ होती है भगवत गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, इस कठिन समय में यह मोह और यह दुर्बलता तुम्हारे भीतर कहां से आ गई? यह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। इससे न तुम्हें सम्मान मिलेगा और न ही कल्याण। दोस्तों, यदि ध्यान से देखें तो यह प्रश्न केवल अर्जुन से नहीं पूछा गया था। यह प्रश्न आज हम सब से पूछा जा रहा है। आज हमारा कुरुक्षेत्र बदल चुका है। किसी के लिए वह प्रतियोगी परीक्षा है, किसी के लिए नौकरी बचाने की चिंता, किसी के लिए व्यवसाय में घाटा, किसी के लिए परिवार की जिम्मेदारियां और किसी के लिए अपने ही मन में चल रही निराशा की लड़ाई। आज भी लाखों लोग हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन शाम तक परिस्थितियां उनका आत्मविश्वास छीन लेती हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कई बार अपने ही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि शायद हम सफल होने के योग्य ही नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण का पहला संदेश यही है, समस्या तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की हार है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। वे यह भी नहीं कहते कि अगर मन नहीं है तो युद्ध मत करो। वे सीधे उसके मन को झकझोरते हैं, क्योंकि एक सच्चा गुरु जानता है कि यदि मनुष्य अपने मन पर विजय पाले तो संसार की कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जा रहा है। हर दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर हम अपनी तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि सभी लोग हमसे आगे निकल चुके हैं। हम अपनी क्षमताओं को भूलकर केवल अपनी कमियों पर ध्यान देने लगते हैं। यही वह क्षण है जब हमारे भीतर का अर्जुन कमजोर पड़ने लगता है, और ठीक उसी समय श्री कृष्ण की आवाज हमारे भीतर गूंजती है, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम इससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। याद रखिए, भगवान ने अर्जुन को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह कभी डरा नहीं था। भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वह सत्य को सुनने और उसके अनुसार बदलने का साहस रखता था। और शायद यही गुण हर महान व्यक्ति की पहचान होता है। यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी शिक्षा देना शुरू करते हैं जो केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि हर युग, हर समाज और हर इंसान के जीवन पर समान रूप से लागू होती है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा सपना देखा हो लेकिन डर के कारण पहला कदम ही नहीं उठा पाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरी मेहनत की लेकिन एक असफलता ने आपको यह विश्वास दिला दिया कि अब आप कुछ नहीं कर सकते? यही वह मानसिक अवस्था है जिसे श्री कृष्ण कश्मल अर्थात मोह, भ्रम और दुर्बलता कहते हैं। सच्चाई यह है कि परिस्थितियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसके विचार उसे कमजोर बना देते हैं। जब मन बार बार कहता है मैं नहीं कर सकता, तब शरीर भी उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन जब मन कहता है मैं प्रयास करूंगा, तब असंभव लगने वाले रास्ते भी खुलने लगते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के विचार बदलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों पर विजय पा लेता है वह जीवन की आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। आज की दुनिया में लोग असफलता से कम और लोगों की राय से ज्यादा डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। किसी ने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया, किसी ने अपनी कला दुनिया के सामने नहीं रखी, किसी ने अपने सपनों की नौकरी के लिए आवेदन तक नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें असफल होने का डर था। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जीवन का मूल्य इस बात से तय होता है कि हमने अपने कर्तव्य को कितनी ईमानदारी से निभाया। याद रखिए,
डर हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन साहस वर्तमान में कर्म करता है। यदि अर्जुन उस दिन अपने डर की सुन लेता तो शायद इतिहास उसे एक महान योद्धा के रूप में कभी याद नहीं रखता। लेकिन उसने अपने गुरु की बात मानी, अपने भ्रम को छोड़ा और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़ा। यही निर्णय उसे अमर बना गया। आज आपके सामने भी कोई ना कोई कुरुक्षेत्र अवश्य है। शायद वो आपके करियर का निर्णय हो, शायद परिवार की जिम्मेदारी, शायद आर्थिक कठिनाई, या फिर अपने सपनों को पूरा करने की लड़ाई। जो भी हो, उससे भागिए मत। एक क्षण के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और इस श्लोक को याद कीजिए। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरमर्जुन। फिर स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तव में कमजोर हूँ या केवल मेरा डर मुझ पर हावी हो गया है? हो सकता है इसी प्रश्न का उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल दे।